नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम परिषदीय विद्यालयों के बदलते परिवेश को दिखाने के लिए आज पहुंची है महमूदाबाद विकासखंड के राजा सेमरा ग्राम सभा के सम्मिलित विद्यालय में। आज हम आपको दिखाएंगे राजा सेमरा ग्राम सभा का एक कंपोजिट बेसिक का विद्यालय, जिसमें पढ़ाई का माहौल क्या है, किन संसाधनों के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या शैक्षिक स्टाफ है, शैक्षिक वातावरण क्या है और विद्यालय का भौतिक परिवेश क्या है। कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए शैक्षिक माहौल और भौतिक माहौल होना आवश्यक है। हम चलते हैं, दिखाते हैं कि विद्यालय की क्या शैक्षिक वातावरण है, जिसमें बच्चे बैठकर जिस माहौल में विद्या अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। हम आपको ले चले हैं ये कंपोजिट विद्यालय सेमरा महमूदाबाद का जो है प्राइमरी सेक्शन है। यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सौर मंडल और तमाम चीज़ें अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के रूप में वॉल पेंटिंग कराई गई है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के इंचार्ज प्रिंसिपल साहब का मुझे लगता है केबिन है और इसमें मैम पढ़ा रही हैं। आइए मैम से बात करते हैं। इस कक्ष की भी भौतिक स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पे वेरी गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आप लोग। वॉल पेंटिंग के माध्यम से बॉडी पार्ट्स और कोटेशंस के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें दर्शाने की, पोस्टर के माध्यम से कई चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है। बच्चे देख करके अच्छा सीखते हैं, ऐसा माना जाता है। उसको इस विद्यालय में ज़्यादा प्रमोट किया गया है। मैम पढ़ा रही हैं, मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? नसरीन बानो। नसरीन बानो जी, ये कौन सा क्लास है? ये सर क्लास 5th है। 5th क्लास जी। है। इस क्लास में कितने बच्चे मैम इनरोल्ड हैं? इनरोल तो सर 36 हैं, लेकिन सैटरडे उपस्थिति क्या रहती है? आज उपस्थिति मिनिमम तो ज़्यादा रहती है, लेकिन चूँकि परसों सैटरडे था तो कुछ वर्क इन लोगों को ऐसा दे दिया गया कि इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, इस पर तैयारी कर लेना, तो आज अचानक उपस्थिति हर क्लास में डाउन हो गई है। वैसे तो सर ये 5th क्लास है, हिंदी का पीरियड है। ये हिंदी का पीरियड है, 5th क्लास में मैम पढ़ा रही हैं। चूँकि सैटरडे को बच्चों को होमवर्क ज़्यादा दे दिया गया था लर्न करने को, इसलिए कुछ छात्र संख्या प्रभावित हुई है। हिंदी का पीरियड। आइए किसी बच्चे से बात कर लेते हैं। इस बिटिया से बात करते हैं। बेटा खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ। कुमकुम। कुमकुम। कुमकुम हिंदी पढ़ रही थी आप? अच्छा, हिंदी में क्या पढ़ रही थी? सर इसमें लेवल अलग अलग हैं बच्चों के, इसलिए आप देख सकते हैं कुछ को छोटा बड़ा। आप क्या आपकी बुक की कोई पोएम पढ़ लेती हैं आप? अच्छा, जरा ये वाली पढ़िएगा। कुछ खट्टे मीठे फल कोई लाके मुझे दे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल कोई लाके मुझे दे। ये बिटिया हिंदी की बुक पढ़ रही है। हिंदी का ये पीरियड है। टाइम टेबल के अनुसार हिंदी का ये पीरियड था, बच्चे पढ़ रहे थे। आइए हम आपको मिलवाते हैं अगली कक्षा के बच्चों से। ये कौन सी कक्षा है जानते हैं? इसमें भी मैम पढ़ा रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। इस क्लास में भी देखिए बहुत अच्छा पोस्टर के माध्यम से और वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों के सिलेबस की चीज़ें दर्शाई गई हैं। हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा जी आपको दिखा रहे हैं। इससे बच्चे देख करके सीख रहे हैं। इसमें भी पार्ट्स ऑफ बॉडी बताया गया है। इंग्लिश की गिनतियाँ जो इस क्लास के सिलेबस में होंगी वो वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई हैं। और सप्ताह के जो 7 डेज़ होते हैं उन्हें इंग्लिश में दर्शाया गया। बहुत सारी चीज़ें जो इस बच्चों के सिलेबस में होंगी, मुझे लगता है मैम उनको वॉल पेंटिंग के माध्यम से इसमें आपने शो किया ताकि बच्चे देख करके। जी सर। आपका नाम मैम? रंजना मिश्रा। रंजना मिश्रा जी, आप यहाँ कब से पोस्ट हैं? 2015 है, नवंबर 2015 जी। से पोस्ट हैं। ये कौन सा क्लास है? 4th क्लास है। वैसे 4th है, आज 2nd क्लास भी बैठा क्योंकि मैम की छुट्टी में है। अच्छा, बच्चों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। ये जो है
क्या है, किस सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है? ये सेकंड में हिंदी चल रही है और उसमें हमारा परिवेश बच्चे नोट कर रहे हैं, उसके बाद मैथ का पीरियड आएगा। का पीरियड आएगा। ये क्लास 4th और क्लास 2nd कंबाइंड है मैम के अनुसार। ये चूँकि आज एक मैम छुट्टी पर हैं, इसलिए दोनों क्लासों के बच्चों को कंबाइंड बैठा दिया गया है। हमारा परिवेश ये कक्षा 4 के बच्चों का पीरियड है और कक्षा 2 के बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे बैठे हैं। हसन गोगा जी ने आपको दिखाया, उपस्थिति बहुत अच्छी है इस स्कूल में बच्चों की। अब आपको ले चलते हैं कंपोजिट विद्यालय राजा सिमरा के जूनियर वर्ग की तरफ। जूनियर वर्ग में दिखाते हैं कि वहाँ 6 to 8 के बच्चे कैसे हैं, आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सम्मिलित विद्यालय राजा सिमरा का ये कक्षा 7 का कक्ष है, आपको मिलवाते हैं। इस क्लास में आप देखिए बच्चों की उपस्थिति हम चाहेंगे गोगा जी से कि वो दिखाएंगे कि पूरा क्लास खचाखच भरा हुआ है। बेटा कौन से क्लास? 7th क्लास है। किस सब्जेक्ट का पीरियड है? मैथ्स का पीरियड है ये। अब मैथ्स मैम पढ़ा रही हैं। आइए मैम से बात करते हैं। मैम प्लीज़ अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सिमी पोरवाल है। सिमी पोरवाल जी, ये आप यहाँ मैथमेटिक्स का पीरियड है? हाँ, अभी शुरू हुआ है। गणित शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति है? विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति है। कि आपकी क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? सर मैं क्लास 8 की क्लास टीचर हूँ। अच्छा, किस क्लास में बता दीजिए? 7th? तो एनरोलमेंट सर इसमें तो काफ़ी 92 के करीब है। 92 के करीब है। जो उपस्थिति इसी तरह से रोज रहती है? हाँ सर, 92 की एनरोलमेंट है, इसलिए बच्चे एक क्लास में 92 तो बैठ नहीं सकते। तो हमारे यहाँ 2 सेक्शन बने हुए हैं, 7A और 7B। तो हम अभी ये लोग ये आज दोनों सेक्शन एक साथ बैठे हुए हैं। सर आज घातांक का टॉपिक है, वही पढ़ाएंगे। मैम घातांक पढ़ा रही थी। 7th A 7th B से इतनी छात्र संख्या है परिषदीय विद्यालय होने के बावजूद भी कि 2 सेक्शन बनाने पड़े हैं और दोनों सेक्शन में उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, इस समय पूरे ज़िले में बच्चों में देखा जा रहा है कि बच्चा चोरी को लेकर के घटनाएं आती हैं, अफवाहें हैं जो कि अच्छा बच्चा चोरी। तो क्या यहाँ भी इस तरीके की कोई अफवाह का असर है? हाँ नहीं सर, अफवाह हुई थी, बच्चों में हुई थी कि गांव में ऐसा है, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम लोग ने समझाया कि ये सब अफवाहें हैं। इवन पेपर में निकला था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वीडियो भी आई थी सरकार की तरफ से कि ये अफवाह है। तो फिर अब सब बच्चे आने लगे हैं। हाँ नहीं अभी इस टाइम कोई। बहुत धन्यवाद। अफवाह थी लेकिन टीचर्स के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया गया, उस अफवाह का कोई असर नहीं। आइए आपको ले चलते हैं सिमरा राजा सिमरा कंपोजिट विद्यालय की क्लास 8th की तरफ। 8th क्लास में देखते हैं कि ये आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। गोवा से कहेंगे कि ये बहुत पुराना विद्यालय, इसका स्थापना वर्ष 1981 है और यहाँ पे बिल्डिंग का, ये भवन का जो निर्माण कार्य आरंभ हुआ वो 1984 से आरंभ हुआ। ये जो है करीब 36-37-38 वर्ष पुराना विद्यालय है, बिल्डिंग है ये। तब से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कक्षा 8। बेटा कौन सा क्लास है? आपको किस क्लास में? मैम इसमें पढ़ा रही हैं। मैम से बात करें, मैं अपना नाम प्लीज बताएंगे? किरण वर्मा मेरा नाम है। किरण वर्मा जी, आप इस विद्यालय में कब से पोस्टेड हैं? 2004 से। 2004 से। ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है मैम? कला का है, पर मैं कला नहीं पढ़ाती हूँ। कला वाली मैम छुट्टी पर है। छुट्टी पे हैं। हाँ तो आप हाँ व्यवस्था में हैं? हाँ जी के में हमारा पीरियड खाली है तो हम यही बच्चों को बता रहे हैं। बहुत अच्छी। ये कला का पीरियड है, ड्राइंग का पीरियड है, लेकिन चूँकि ड्राइंग जो मैम पढ़ाती हैं वो आज अवकाश में, इसलिए व्यवस्था में मैम लगी हैं। किसी बच्चे से बात करते हैं। बेटा अपना नाम बताइएगा? प्रियांकी। जी प्रियांकी। प्रियांकी। अच्छा, कक्षा 8 की स्टूडेंट हैं आप। ये ड्राइंग का पीरियड है। यस। ड्राइंग में आप क्या पढ़ते हैं? अभी तक चूँकि बुक्स नहीं मिल पाई हैं इसलिए होती ही नहीं है ड्राइंग की बुक। नहीं सर, नहीं। अच्छा, किसी क्लास में नहीं? किसी क्लास में सर। तो आप बुक कैसे पढ़ते हैं? सर मैम अपने आप से बनवाती है। मैम सेल्फ बनवाती है। वही आप लोग पढ़ते, वही एग्जाम में भी आता है? जी सर। अच्छा, आप लोगों को इस सब्जेक्ट की भी बुक्स मिल गई हैं कि नहीं? सर अभी नहीं मिली है, पुरानी वालों से ही पढ़। अच्छा,
पढ़ते बहुत अच्छे। अभी बुक्स सरकार के द्वारा जो मिलती हैं वो बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाई हैं, लेकिन बच्चे पुरानी बुक्स जो बच्चे पढ़ के निकल गए हैं 8th पास होकर के, उनसे अरेंज करके जो बुक्स रखी गई हैं उनसे पढ़ रहे हैं। और ड्राइंग की कोई बुक नहीं होती है, ये तो मुझे भी जानकारी में नहीं था। ये कंप्यूटर क्लास है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है इधर ही से पुस्तकालय भी है। ये कंप्यूटर क्लास के रूप में डेवलप किया गया है और पुस्तकालय भी है। गोगा जी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी और कई एक जो है मीना के साथ मुझे लगता है कहानी संग्रह, बहुत सारी कहानी की कविताओं की किताबें हैं। और आप चेयर्स भी देख सकते हैं, इस पे बैठ करके बच्चे जो है वो यहाँ के पुस्तकालय की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। वॉल पेंटिंग के रूप में देखिएगा आप यहाँ पे, चूँकि नारी सशक्तिकरण पर सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, इसलिए जो है साइना नेहवाल और सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले, महादेवी वर्मा जी, लता मंगेशकर जी, अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महान हस्तियाँ हैं उनके चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को उनके विषय में बताने की कोशिश विद्यालय प्रशासन की है, जो कि वास्तव में सराहनीय है। और ये जो है अलमीरा में भी कई सारी बुक्स हैं। उर्दू हिंदी शब्दकोश भी आपको देखने को मिलेगा, जो सामान्यतः कम जगहों पे मिलता है। हिंदी शब्दकोश भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये वो सम्मिलित विद्यालय राजा सेमरा का पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्षा आपने देखा। मैं गोगा जी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे। यहाँ पे ढोलक और हारमोनियम भी देखने को मिल रही है। शायद बच्चों को संगीत की भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती होगी निश्चित तौर पर। सैटरडे को मैम बता रही हैं कि संगीत का मीना मंच का टर्न रहता होगा, तो उसके अंतर्गत संगीत भी बच्चों को सिखाया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में। ये सम्मिलित विद्यालय राजा सेमरा का जो है वो प्रिंसिपल रूम है। मैम बैठी हैं, आपसे बात करते हैं। यहाँ भी जो है मैम ने काफ़ी कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की पूरी डिटेल क्या क्या अवेलेबल है वो लगा रखा है। और ताकि बच्चों को अगर कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत होती तो फर्स्ट एड मिल सकता है। टाइम टेबल दिखाएंगे हम, गोगा जी से कहेंगे। टाइम टेबल सामान्यतया परिषदीय विद्यालयों में कम देखने को मिलता है, लेकिन इस विद्यालय में टाइम टेबल से पढ़ाई होती है। एक कोशिश है विभाग की और यहाँ के स्टाफ की कि वो कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर यहाँ बच्चों को शैक्षिक माहौल दे सकें उन्हें आगे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैम से बात करते हैं। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए आप। शशिबाला वर्मा। शशिबाला वर्मा जी, यहाँ पे आप कब से हेड टीचर? सर 2016 से। 2016 से आप जी जी जी। अच्छा, इसमें बच्चों को अभी इस सत्र की बुक्स नहीं मिल पाई हैं सर। आप लोगों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में सर पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम है, इसलिए अभी इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं आई हैं। मैं BRC गई थी तो जी नहीं प्राप्त हुई। यहाँ पे कुल कितने बच्चे इनरोल्ड? 424। उपस्थिति क्या रहती है? आज 144 बच्चे हैं सर। इस समय पता नहीं क्यों बच्चों में एक भ्रम फैला है कि बच्चे पकड़ने वाले हैं, इसलिए स्ट्रेंथ कम हो गई है इस समय। कम हो गई है। जी जी। अच्छा, आप लोगों के द्वारा बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाएगा? जी जी, अब यही सोच रहे हैं हम लोग कि भ्रमण पर निकलें गार्जियन से। अभी मैं परसों फ्राइडे को गई थी, मैं गांव में बच्चों से संपर्क करके आई हूं। मैंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि 424 बच्चों तक सूचना पहुंचाने में कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब जाते भी हैं तो गार्जियन नहीं मिलते हैं, वो खेत का काम करते हैं, इसलिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। स्टाफ में कितना है? 14 का स्टाफ है सर। 14 का? जी जी। शिक्षा में चाहिए? हाँ जी, 10 मतलब मैं भी हेड की पोस्टिंग नहीं है मेरी, मैं इंचार्ज सहायक, मैं इंचार्ज हेड टीचर हूँ और बाकी 9 मेरे सहायक हैं और 3 अंदेशक हैं, 1 शिक्षा मित्र है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के यहाँ बता रही हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र सहित हेड टीचर सहित 14 शिक्षकों का स्टाफ है। इस मिथक को कि बेसिक परिषदीय स्कूलों में स्टाफ की कमी रहती है, बच्चों की कमी रहती है, 400 प्लस बच्चों का एनरोलमेंट है, बच्चों की उपस्थिति आपको आई इंडिया ने दिखाया। परिषदीय विद्यालयों की बदलते हुई तस्वीर के क्रम में आपने देखा महमूदाबाद विकासखंड का राजा सिमरा सम्मिलित विद्यालय का भौतिक परिवेश और शैक्षिक वातावरण, यहाँ पे अध्यापकों की संख्या, यहाँ पे बच्चों की संख्या और उपस्थिति आपको आई इंडिया ने दिखाया। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए परिषदीय विद्यालय के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। कैमरामैन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।